गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 अतीत के आईने में पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने हमारे भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता, हमारे भारत देश को सुरक्षित करने वाली विशेषताओं का वर्णन पढ़ा। साथ ही दक्षिण भारत, उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ा कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी बड़ी नदियाँ दक्षिण भारत को खुशहाल बनाती है और कौन सी नदियाँ भारत को खुशहाल बना रही है। उसमें से पढ़ा था कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वर्तमान में सिंधु नदी बंटवारा होने पर हमारे देश का पाकिस्तान में चली गई। साथ ही लेखिका ने कि अगर उन दिनों समुद्री जहाज़ नहीं थे जिससे समुद्र से आना आसान नहीं था, परंतु हमारे भारत देश में फिर भी व्यापारी आए, हमलावर आए, तो उन्होंने उत्तर की तरफ से जो हिमालय के छोटे छोटे दर्रे थे, जो रास्ते बने हुए थे, उन्हीं का ही प्रयोग किया। साथ ही यहाँ आए, यहाँ के आबोहवा के बारे में उन्होंने पहचान बनाई। यहाँ चारों ओर भारत बहुत बड़ा देश है और तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। लेकिन इतने पहले की घटनाओं को हम जानते किस तरह हैं, अर्थात हमें कैसे पता चलता है कि व्यापारी हमलावर इस दिशा से हमारी तरफ आए, उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने इस भवन का निर्माण यहाँ पर किया, आदि बातों को हम किस प्रकार जानते हैं। अर्थात किताबों से, गीतों से, चित्रों से और मकान तथा मंदिर जैसे भवनों से, इन सब की मदद से हमें पता चलता है कि उन दिनों बड़े और साधारण लोग किस तरह रहा करते थे। अर्थात जो समय समय पर खुदाई होती रहती है, उसमें जिन भवनों को हम खोजते हैं, भवन मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती है, बर्तन मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। साथ ही अनेक किताबों में वर्णन मिलता है, गीतों के माध्यम से जो वर्णन मिलता है, मंदिरों में जो चित्र बनाए जाते हैं, उन चित्रों की मदद से जो मदद मिलती है, उन सब के अध्ययन से ही हमारे भूगोलवेत्ता, शास्त्रवेत्ता आदि जानते हैं कि उस समय के जो साधारण लोग थे और जो अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, वह किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे, कौन कौन से पशुओं को पालते थे, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करते थे, वह सामाजिक जीवन जीते थे या एकांकी जीवन जीते थे, आदि सब बातों का अध्ययन का पता हमें इन सब साधनों से चलता है। लेकिन आज हम पुराने ज़माने के बारे में बहुत थोड़ी बातें जानते हैं। अर्थात हमारे आने वाली पीढ़ियां भी शायद हो सकता है इनके बारे में ना जान पाए। क्यों? इसका कारण है कि किताबें फट गई है अथवा कीड़ों ने उन्हें खा डाला। ऐसी किताबें जो हमें भूतकाल के बारे में बताती थी, अतीत के बारे में ज्ञान देती थी, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताती, या तो वह नष्ट हो चुकी हैं या उन्हें कीड़ों ने खा डाला। अर्थात उनका सार संभाल, हम हमारी प्राचीन संस्कृति का सार संभाल नहीं कर पा रहे हैं। गीतों को लोग भूल चुके हैं। अर्थात हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उनमें जो गीत गाए जाते हैं, धीरे धीरे लोग उन गीतों को भूल चुके हैं। आप भी जानते हैं वर्तमान में हम हमारे सांस्कृतिक गीतों को कम और हिंदी फिल्मों के गानों को ज़्यादा गाते। इस कारण से हमारी आने वाली पीढ़ी हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में जान ही ना पाए। यहाँ तक कि पत्थरों पर खुदी बातें भी हवा और पानी के रगड़ से मिट गई। अर्थात जो हम नेम प्लेट होती है जिस पे लिखा होता है किस राजा ने किस सन में इसका निर्माण किया, इस भवन का या मंदिर का, तो धीरे धीरे हमारी लापरवाही की वजह से हम जिसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी हवा और पानी के रगड़ से समय के अनुसार साथ मिट रही है। एक समय था जब लोग न तो किताबें लिखते थे, न मंदिर बनवाते थे, लेकिन वे जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिन मकानों में वे रहते थे, जिन चूड़ियों को वे पहनते थे और जिन नुकीले पत्थरों से वे शिकार करते थे, उन्हें कुछ स्थानों पर ज़मीन के नीचे गड़ा पाया गया है। अर्थात समय समय पर जो वे खुदाई करते थे, खुदाई में हमें जो वस्तुएं मिली है, जैसे चूड़ियाँ हैं, नुकीले पत्थर हैं, जिन्हें वे हथियार के तरह इस्तेमाल करते थे, जिन बर्तनों का वे इस्तेमाल करते थे, उनसे ही हमें पता चलता है कि वे लोग किस प्रकार के जीवन शैली जीते थे। उन सब मिली हुई चीज़ों पर विचार करके हमारे विद्वान ये कह सकने में समर्थ हुए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग किस प्रकार रहते होंगे। अर्थात जो मान लीजिए मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, पत्थरों से शिकार करते थे,
आदि बातों को समझकर हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग जंगलों में रहते थे, झोपड़ियाँ बना के रहते थे, गुफाओं में रहते थे और किनसे शिकार करते थे, कैसे बर्तनों में खाते थे, आदि बातों की जानकारी हमें मिलती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग किस प्रकार रहते थे। सच तो यह है कि कुछ इलाकों में खुदाई करके हमारे विद्वानों ने पूरे नगर के नगर पाए, अर्थात कई इलाकों में खुदाई हुई, उन खुदाई के अंदर पूरे का पूरा शहर ही हमारे खोजकर्ताओं को मिला है। 1-2 बर्तन नहीं, पूरा शहर, जो कभी निश्चय ही बहुत बड़े रहे होंगे, बाढ़ या आग के कारण नष्ट हो गए होंगे। ऐसा ही एक प्राचीन नगर 43 साल पहले यानी 43 ईयर्स एगो सिंध में मिला था। अर्थात सिंध वह क्षेत्र है जो पहले भारत में था, परंतु वर्तमान समय में वह पाकिस्तान में है। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इस स्थान के आसपास रहने वाले ग्रामीण इसे बरसों से मोहनजोदड़ो अथवा मृतकों के ढू अर्थात टीले के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इस ढू के नीचे, इस टीले के नीचे 6000 साल पुराना एक नगर मिला जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। सोचिए आप, 6000 साल पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वह बड़े बड़े शहरों में रहा करते थे, नगर निर्माण करके पक्के भवनों में रहते थे। फिर भी हमारे कई विदेशी साहित्यकार, विदेशी भूगोलवेता कहते हैं कि भारत में संस्कृति का विकास ही नहीं था। तो फिर ये 6000 साल पुराना नगर कहाँ से मिला। मोहनजोदड़ो में जो कुछ मिला है उससे पता चलता है कि वहाँ रहने वाले लोग ईंटें बनाना जानते थे। अर्थात मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वे ईंटें बनाना जानते थे और इन्हीं ईंटों से वे अपने लिए सुंदर सुंदर मकान बनाते थे। वे नहाने के लिए बड़ा स्नानागार और रथों तथा बैलगाड़ियों के चलने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते थे। अब बताइए हमें सबकी बात जानकारी कैसे मिली। हम उस समय थे नहीं, हमारे खोजकर्ता उस समय नहीं थे, परंतु जो नगर मिला उस नगर का खुदाई की गई, एक एक मकान को साफ़ सफाई की गई और वो जो नगर निकला उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, कहीं बड़ा स्नानागार भी मिला होगा। इससे उन लोगों ने पता लगाया कि वे लोग नहाने के लिए बड़ा स्नानागार, आज के स्विमिंग पूल के समान, उसे इस्तेमाल करते थे। उनके रथ या बैलगाड़ियाँ जो थी वह चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलती थी, अर्थात उनके लिए भी आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनाई जाती थी। वे अवश्य ही कुशल कारीगर रहे होंगे, क्योंकि नगर में मिट्टी के बने बर्तन और तांबे व कांसे के बने हथियार पाए गए हैं। क्योंकि नगर में क्या पाए गए? मिट्टी के सुंदर बर्तन, तांबा और कांसे से बने हुए हथियार, अर्थात वे हथियारों का इस्तेमाल भी करते थे। कौन से हथियार? पत्थरों से बने हुए नहीं, धातुओं से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, अर्थात तांबे से वे परिचित थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज की तरह सामाजिक जीवन जिया है, समाज बनाकर बड़े बड़े नगरों में भी रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए आज की तरह ही उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया और अपनी सुख सुविधाओं का भी उन्होंने ध्यान रखा। बड़े बड़े स्नानागार बनाए तथा साथ ही आवागमन के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए हमें हमारे खगोलवेता उन नगरों के मकानों का अध्ययन करते और हमें बताते हैं। आज तक यहीं, आगे हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।